शाम के 7:30 बज चुके हैं, टीम पूरी जा चुकी है और आज का जो हॉट टॉपिक था शाम को डिस्कशन का वो ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को जर्मनी की एम्बेसी डेट्स कैसे दिलवाएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल मैटर है जिसको मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी तक लास्ट 3 सालों में जर्मनी के अंदर लेस देन 90% वाले स्टूडेंट जो थे, जिनकी क्लास 12 में लेस देन 90% थे, उनके डेट्स नहीं मिल रही थी, हमारे को एम्बेसी डेट्स नहीं मिल रही थी। हमने बहुत कोशिश करी पर एंड में आके हमने अपने सारे बच्चों को, बैचलर के स्टूडेंट्स को दूसरी कंट्रीज़ में मूव करा और कुछ बच्चों ने डेट्स ली और अब डिफरेंट तरीके से ली। उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊँगा, बट देन ओवरऑल हम बात करें कि 95% स्टूडेंट्स को जर्मनी को ड्रॉप करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनको डेट्स नहीं मिली बैचलर की। इस दौरान में हमने मास्टर्स के काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो जर्मनी में एडमिशन करवाए और उनको हमने डेट्स भी दिलवाई, उनको मास्टर्स की डेट भी मिल रही थी और वो अपनी एजुकेशन प्लान करके जर्मनी में चले गए। ये मार्क कीजिएगा, ये वो स्टूडेंट थे मास्टर्स के जिनके पास अपनी बैचलर डिग्री में 90% से कम मार्क्स थे। अचानक एक हफ्ते पहले, अभी मैं टूर पे था, यूरोप स्टडी यूरोप टूर पे था पंजाब में, मुझे मेरी टीम का मैसेज आता है कि सर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के, उनकी भी हम डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डेट्स नहीं मिल रही हैं। ये मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर के स्टूडेंट्स तो हम 90% से नीचे बंद ही कर चुके हैं। अब मास्टर के स्टूडेंट्स के साथ जो चैलेंज ये शुरू हो गया है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि अब ये बहुत कॉम्प्लिकेट होने वाला है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि जैसे बैचलर के स्टूडेंट्स को 90% से डेट नहीं मिल रही थी नीचे वालों को, और पिछले 3 साल से हमने काफ़ी बिजनेस लूज करा है इस चीज़ के अंदर, तो मास्टर के स्टूडेंट्स भी बेसिकली अब तैयार हो जाएं कि उनको डेट्स नहीं मिलेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देखिए, बेसिकली मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है अपनी इस वीडियो के साथ, जहां आप देख सकते हैं कि लेस देन 90% के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है वीएफएस के ऊपर। अब मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा और R&D करने के लिए मैंने 1-2 बहुत अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी की, जो इंडिया से बच्चों को रिक्रूट करती हैं अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में। मैंने उनके साथ डिस्कशन किया, मैंने उनसे बात भी करी और मेरे पिछले 19 साल के करियर में ये देखा है मैंने कि वो पर्टिकुलरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास आखिरी में आके बच्चों के लिए डेट्स मिल जाती थी। अब उसे आप उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बोलिए या उनकी एक्रेडिशन बोलिए या कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन इस बार उन्होंने भी मुझे ये बोला कि हम एडमिशन दे देंगे आपको, डेट्स के लिए आपको एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब बात तो फिर वही आ गई कि हमने ट्यूशन फी भर दी, हमने एडमिशन ले लिया और हम वेट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं और आपके लेस देन 90% हैं क्लास 12th में बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर्स के लिए बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो मेरा आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप जर्मनी को डायरेक्ट अप्लाई ना करें। मैं काफ़ी सालों से जर्मनी की प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से अपने स्टूडेंट्स को जर्मनी रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन आज इस पॉइंट पे आके मुझे ये लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमने एडमिशन करा दिए हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और अलग अलग प्रोग्राम्स में मास्टर्स में, इनको हम वीज़ा कैसे दिलवाएंगे। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है, काफ़ी ईमेल्स, काफ़ी डायलॉग, काफ़ी एस्केलेशन एम्बेसी के साथ भी हो चुका है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, राइट। सो मेरा सजेशन है कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन को चेंज करें और जर्मनी को आप इरास्मस एक्सचेंज के थ्रू एक्सपीरियंस करें, या फिर यूरोप में किसी और यूनिवर्सिटी में 1 साल करने के बाद क्रेडिट ट्रांसफ़र ले लें। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं और आप सिर्फ अपनी एडमिशन पे फोकस करते हैं, तो 99% जो मैं देख पा रहा हूँ, इस बार जर्मनी के मास्टर स्टूडेंट्स को भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो हमारे बैचलर स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी है इतने सालों से। इसके भी कुछ रीजंस हैं कि ये क्यों हो रहा है। इतना तो लोड नहीं है जर्मनी के पास कि 90% वाले को आप बोल रहे हो कि हम एडमिशन दे देंगे और वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट दे देंगे और लेस देन 90 वालों को हम नहीं देंगे। इसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल हैं, कुछ कभी मौका मिलेगा तो आपसे शेयर करूंगा, बट फिलहाल के लिए
ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिनका फोकस बड़ा क्लियर था कि हमें जर्मनी में ही TU9 में जाना है, हमें पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाना है। उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो साल है, क्योंकि 80-85% वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में आराम से मिल जाता है, राइट। और ये स्टूडेंट्स काफ़ी मोटिवेटेड भी होते हैं और इन्होंने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होती है जर्मन लैंग्वेज की, और GMAT, GRE, A2 लेवल जर्मन लैंग्वेज, IELTS, इन सब की प्रिपरेशन करके उन्होंने साल 1.5 साल अपना इन्वेस्ट किया होता है स्टडी इन जर्मनी के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, डू नॉट गेट कैरिड अवे कि भाई मुझे जर्मनी ही जाना है। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन नहीं मिल रहा तो बहुत सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप की, जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है अभी भी फॉर सितंबर इनटेक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और डिस्कस कीजिए वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको हम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा सकते हैं फॉर द कमिंग इनटेक। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.